Hello guys, very good evening. Okay, so guys, it is the next video on the questions based on limits. Okay, as you can see there, limit x is tending to 0, sin x upon x, value 1, यानी लिमिटिंग वैल्यू 1, लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन साइन x. तो गाइज इसका मतलब ये कि आइदर इट इज साइन x अपॉन x और इट इज x अपॉन साइन x. इफ लिमिट इज x इज टेंडिंग टू 0, द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 1. ओके गाइज, डेरिवेशन इसका ये 1 कहाँ से आती है ये किसी नेक्स्ट वीडियो में. आज तो मैं केवल इसके एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट एज फार एज योर 12th क्लास इज कंसर्न. ओके, तो गाइज अगर इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में देखा जाए तो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये कि ये जो दिख रहा है आपको x इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे x है तो साइन के साथ एंगल भी x है. ओके, और डिवाइड में भी लग रहा है x, यानी तीनों जगह पर सेम चीज होनी चाहिए. क्या यहाँ पे जो वैल्यू है वही होनी चाहिए साइन के साथ, यू कैन सी देयर इज x, और वही होनी चाहिए इस पूरे के डिवाइड में, तब इस पूरे फंक्शन की लिमिट बन जाती है 1. ये मैं आपको टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्वाइट वेल विथ सिंप्लिसिटी इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए. जो वैल्यू यहाँ है वही होनी चाहिए साइन के साथ और वही होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, तब इस पूरी लिमिट की वैल्यू बन जाती है 1. चाहे ऐसे लिखा हो चाहे रिवर्स वे में लिखी हो, वही x इज टेंडिंग टू 0, यहाँ भी x, ये भी x और साइन के साथ एंगल भी x. केवल तब होती है लिमिट 1. अगर इनमें कुछ डिफरेंस है तो फिर ये लिमिट 1 नहीं होगी. ओके, जैसे मान लीजिए लिमिट दे रखा है x इज टेंडिंग टू 1 और फिर दे रखा है sin x अपॉन x. ओके गाइस, तब नहीं होगा ये. या अगर मान लीजिए ऐसे कुछ दे रखा है कि sin x इज टेंडिंग टू 0, यहाँ दे रखी है sin 2x और यहाँ दे रखा है x, और आपने अगर इसको 1 लिख दिया तो ये रॉन्ग है, इसको 1 लिखा तो ये रॉन्ग है. उसके लिए सबसे मस्ट एक्सक्यूज मी, उसके लिए सबसे मस्ट कंडीशन है कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना, जैसे x इज टेंडिंग टू 0, वही होनी चाहिए यहाँ पे, वही होनी चाहिए यहाँ पे, तब इस पूरी लिमिट की वैल्यू बनती है 1. चाहे वो इस मैनर में लिखी हो चाहे वो इस मैनर में लिखी हो. गॉट इट गाइस? आई थिंक तो इस लिमिट्स के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे अप्लाई करते हैं गाइस, वो देख लीजिए कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है और इसका एग्जीक्यूशन हम कैसे करेंगे, वो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन होता है, द क्वेश्चन बीन सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, साइन 5x अपॉन x, तो गाइस ये 0/0 फॉर्म है. जैसा कि लिमिट के क्वेश्चंस में होता है कि हम सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं. जो भी आपको लिमिट डालनी है आप x की वो वैल्यू सीधा क्वेश्चन में डाल दीजिए. सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है कि जो x की लिमिट आपको यहाँ दे रखी है वो आप सीधा उसमें फंक्शन में x की जगह पर पुट करेंगे, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आएगा. उसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म. जब तक 0/0 फॉर्म क्वेश्चन में आती रहेगी तब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो देख लीजिए, जब आप इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, ये मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 इधर डाली और इधर डाली, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो गया. ओके, बट दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ राइट नाउ. तो मैं ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक्चुअली होता क्या है और इसको करते कैसे हैं, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेज. ओके, जैसे ये यहाँ 5x है, तो मैंने आपसे ये बोला था कि अगर यहाँ 5x है यानी साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही टेंस टू 0 होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं गाइस, इस फॉर्म को अटेन करने के लिए इस 5x को एज्यूम कर लेते हैं.
लेट 5x इक्वल टू h, कुछ भी h या थीटा। क्वेश्चन का मतलब ये कि जो साइन के साथ एंगल अफिक्स है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वही टेंड टू जीरो होना चाहिए, तब ये लिमिट बनती है 1। तो इफ वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x, तो यहाँ साइन के साथ 5x है और यहाँ केवल x है, तो कैसे लिमिट आएगी इसकी? तो इसको इस फॉर्म पे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिडक्शन कैसे होगा? इस 5x को एज्यूम कर लिया हमने h। अब नाउ गाइस यू कैन सी देयर x इज मूविंग टुवर्ड्स 0 एज x इज टेंडिंग टू 0, कॉमा। अब इस x की वैल्यू को जब आप यहाँ डालोगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जब x इज टेंडिंग टू 0 तो h विल टेंड टू 0 एज वेल। इस x की वैल्यू को 0 लेके आप यहाँ डाल दीजिए, तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती है, x इज टेंडिंग टू 0, देन h विल टेंड टुवर्ड्स 0 एज वेल। तो ये x की वैल्यू 0 उठा के आपने यहाँ डाली, तो ये आ गया h इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यही है कि जब x 0 है तो फिर h भी 0 है। तो देखिए लिमिट तो आ गई h की टर्म्स में अब, ठीक है। इस 5x की जगह पर आप h पुट कर दोगे और अब जो x बचा है ये क्या बन जाएगा वो भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन इज मूविंग, ये देखिए व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 देन h इज आल्सो टेंडिंग टू 0। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को हम x के बजाय h में कन्वर्ट कर लेंगे। तो व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 दैट इंप्लाइज कि h इज टेंडिंग टू 0। तो ये तो हटाया और इसकी जगह हमने लगा दिया h इज टेंडिंग टू 0। ये हो गया sin h। अब इस x को भी हटाना पड़ेगा और इसकी जगह h पुट करना पड़ेगा। तो वो कहां से आएगा? देखिए वो आएगा यहां से, x इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन 5। x इक्वल्स टू h अपॉन 5, वो हम यहां डाल देंगे इस x की जगह पर। ओके गाइस, तो इतना तो आपके समझ में आ ही गया। अब देखिए आगे, अब ये 5 को कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, और ये जो 5 है ये चला जाएगा ऊपर ऐसे। तो देखिए गाइस ये वही चीज आ गई, जो साइन के साथ एंगल अफिक्स है वही डिनोमिनेटर में, वही वैल्यू टेंडिंग टू 0। साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है वही डिनोमिनेटर में, वही वैल्यू टेंडिंग टू 0। इसलिए इस पूरी लिमिट का वैल्यू है 1। तो देखिए ये जो आपको दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी लिमिट इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और ये 5 और फाइनली लिमिट आ गई इसकी 5। तो गाइस एग्जीक्यूशन तो इसका ये होता है कि इनफैक्ट जब हम साइन के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं लिमिट्स का, तो उसका एग्जीक्यूशन तो ये कि व्हाई इट इज सो होता ये है, पर इसको करते दूसरे तरीके से हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि मान लीजिए अगर यही होता क्वेश्चन ऐसे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और हैड इट बीन साइन 5 अपॉन 2x अपॉन x। तो गाइस व्हेन यू गो फॉर फाइंडिंग द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो 0/0 फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम 0 ही जो लिमिट दे रखी है उसी को पुट करते हैं उसमें। तो व्हेन यू पुट 0 इंस्टेड ऑफ x इन दिस क्वेश्चन यू विल गेट 0/0 फॉर्म। ये x की जगह पे 0 यहाँ डाला और ये 0 डाला, साइन 0 की वैल्यू 0 बनेगी, एक्सक्यूज मी, नीचे भी 0। तो दिस इज 0/0 फॉर्म ऑन बीइंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x एज 0। तो अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे आगे। तो जैसे मैंने बोला कि साइन के साथ तो लग रहा है 5 अपॉन 2x, डिनोमिनेटर में x और यहाँ x टेंड्स टू 0। तो हमको करना क्या है कि जो भी एंगल साइन के साथ अफिक्स किया हुआ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही टेंड टू 0 होना चाहिए, तब इसकी लिमिट आप 1 रख पाओगे। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो आप देखिए जरा। जैसे ये हुआ आपका लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये है साइन 5 अपॉन 2x है, इसको हम एज्यूम कर लेंगे h, जैसे हमने पहले किया था। लेट 5 अपॉन 2x इक्वल्स टू h। ओके गाइस, नाउ x इज मूविंग टुवर्ड्स 0। इस x की वैल्यू को 0 जब आप यहाँ डालोगे तो देखिए h की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है
कि जब x की वैल्यू 0 की तरफ मूव करती है तो h की वैल्यू भी 0 की तरफ मूव करेगी। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे फंक्शन को हम h में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके गाइस, तो सिंस 5/2x इक्वल टू h, x की वैल्यू आपने x इज टेंडिंग टू 0 तो क्या होगा, तो फिर h भी 0 की तरफ टेंड करेगा। कैसे करेगा, जब आप इस x की वैल्यू को 0 यहाँ डालोगे तो h विल आल्सो टेंड टू 0। तो क्वेश्चन अब जो होगा वो h में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 मीन्स h टेंड्स टू 0, तो आप यहाँ लगाएंगे h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन h। और नीचे जो x की वैल्यू है वो भी हमको हटानी पड़ेगी क्योंकि अब ये पूरा फंक्शन हमको h में लेना है। तो देखिए जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बिकम ट्वाइस h/5। ओके गाइस, ये 5 तो चला जाएगा ऊपर। तो गाइस देखिए 5 तो गया ऊपर, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये आ गया साइन h/h। तो ये 1/2 और ये 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 5 और ये 2, ये तो बाहर ले लेंगे हम। लिमिट h इज टेंड्स टू 0 और ये साइन h/h। तो यू कैन सी देयर गाइस h इज टेंडिंग टू 0, साइन के साथ भी h अफिक्स है और डिनोमिनेटर में भी h है, तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 1 और आंसर 5/2। So this is the execution and this is actually what happens when we are trying some question based on the limits of sin x/x or x/sin x and whatever it is। तो होता ये है कि हम assumption यूज करते हैं, उसके बाद फिर वो इस तरह से h में कन्वर्ट होता है और तब फाइनली वो आता है कि जो वैल्यू टेंडिंग टू 0 वही साइन के साथ वही डिनोमिनेटर में, तब इस लिमिट का सम, इसकी लिमिट आती है 1। जैसे यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो सबसे पहले आपको इसको h एज्यूम करेंगे, उसके बाद लिमिट चेंज करेंगे। अगर ये फंक्शन h में आ गया तो इधर भी h होना जरूरी है, इसलिए x इज टेंडिंग टू 0 एम्प्लाइज दैट कि h इज टेंडिंग टू 0। तो अब इसको हटा के तो x इज टेंडिंग टू 0 डाल देंगे, ये साइन h हो गया, और नीचे इस x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और इस x में डाल देंगे तो उससे ये बनेगा। नंबर जो भी होंगे वो हमेशा लिमिट से बाहर आ जाएंगे, दे आर टेकन आउट ऑफ द लिमिट। ओके गाइस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। तो ये नंबर हमने बाहर लिया 5/2, लिमिट इस फंक्शन h/h पे अप्लाई की। अब देख सकते हैं आप h इज टेंडिंग टू 0, साइन के साथ भी h, नीचे भी h, इसलिए इसकी वैल्यू 1 एंड द आंसर इज 5/2। तो दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन वी अप्लाइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लिमिट्स ऑफ साइन फंक्शन। पर इन्हीं क्वेश्चन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं या क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं या अपनी कॉपी में नोट करते हैं, तो फिर हमको ये सब करने की जरूरत नहीं होती कि हम 5x को h एज्यूम करें, इस वाले स्टेप को शो करें, इस वाले स्टेप को शो करें ना, ऐसा नहीं करते। करते टाइम तो बिल्कुल ऐसे चलती है एकदम हवाई जहाज की तरह उंगलियां। कैसे, देखिए ऐसे